हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी की पूजन और उसके बारे में जानकारी। तो जो मैंने वीडियो बनाया था ना, वो तो डिलीट हो गया मेरा। जो फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था और डिलीट करने के चक्कर में सारे वीडियो डिलीट हो गए। तो वो जो मैंने आज का डेली रूटीन और पूजन का बनाया था, वो तो इसमें रहा नहीं। तो जो छोटी क्लिप इसमें रही हैं वो ही मैं ऐड करके और आपको जो है निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी। और कुछ जो प्रोडक्ट हैं मैंने मीशो से मंगवाए थे, तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में लास्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप चेक कर लेना। ये मैंने कुंज के लिए मंगाया है एक फ़ैन, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और मैं दूसरा वाला मंगाने वाली थी, हाथ वाला, लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इस तरह से छोटा सा है और 3 स्टेप है इसकी, मतलब थोड़ा कम फिर ज़्यादा इस तरह से चलता है। और साइज़ भी अच्छी है, स्टैंड भी है इसमें नीचे ये जो लगी हुई है, तो इसको ऐसे सीधे खड़े करके रख सकते हो। आप किचन में भी इसको थोड़ा बहुत काम ले सकते हो अगर लाइट वगैरह चली जाए। और अगर आप कहीं जा रहे हो घूमने तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। लेकिन मैंने तो सिर्फ कुंज के लिए ही मैं सोच रही थी मंगवाने की। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना। उसके अलावा भी मैंने और चीज़ें मंगवाई हैं, तो वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बने हैं कि कहीं पे कोई प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, मतलब अच्छे से बन नहीं पाया, क्योंकि मैंने जो पूरा अच्छे से डिटेल में बनाया था ना, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो निर्जला एकादशी जो है वो 25 जून को है और जिसके पारायण है वो होगा 26 जून को। तो पारायण का समय रहेगा 5:23 से 8:13 तक। उसमें आप जो एकादशी का पारायण कर सकते हो। और 12 के जो नियम है, दूसरों के घर खाना हमें नहीं खाना है पारायण के समय। हमें जैसे द्वादशी के दिन चावल ज़रूर से बनाना है, भगवान के भोग लगाना है और स्वयं भी ग्रहण करना है। और जो व्रत खोलना है वो चावल से खोला जाता है। अगर आपके व्रत है तो आप सूखा चावल एक पानी के साथ ले सकते हो, या फिर आप सूखा चावल तुलसी के साथ ले सकते हो। अगर जल्दी का, जैसे जल्दी का टाइम है, इतनी जल्दी अगर नहीं बनता है तो आप सूखा चावल और तुलसी पानी के साथ ले सकते हो ना। तो निर्जला एकादशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। और अगर हम 24 घंटे तक निर्जल रहकर इसका व्रत करते हैं संपूर्ण विधि विधान से, तो हमें पूरे साल की एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। तो इसकी पूरी कहानी और इसका जो पूरा वीडियो है पूजन का, वह मैंने अपने फाल्गुनी चैनल नाम के जो चैनल है मेरा, फाल्गुनी कॉर्नर, उस पर डाला हुआ है। और इसके जो नियम है, तो दशमी के दिन से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। हमें जैसे मूली, बैंगन और मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों इनसे दूर रहना है। उसके अलावा मतलब खाने नहीं है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है। चावल इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, दशमी के दिन से ही चावल नहीं खाए जाते। तो एकादशी के दिन हम पूजन करते तो उसमें भी हमें चावल का यूज़ नहीं करना होता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप। दशमी से ही व्रत के नियम जो है शुरू हो जाते हैं। और द्वादशी के दिन जब आप पारायण करते हो तो उस दिन आप किसी को भी, आप जैसे अब दान निकाल सकते हो पारायण के समय, किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हो। एकादशी के दिन हमें अच्छे से चौकी लगानी है, उत्तर पूर्व दिशा में पीला वस्त्र बिछा के उस पर तिल रखने हैं, आसन देना है भगवान को तिल या पुष्पों का। तो उसमें आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजन आप करें, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। या फिर आप लड्डू गोपाल की पूजन कर सकते हो, या विष्णु जी के कोई भी अवतार की पूजन आप कर सकते हो। साथ में गणपति जी की पूजन हमें ज़रूर से करनी है। सभी को तिल का आसन देना है। साथ में दिए को भी, दिया हम जब प्रज्वलित करते हैं तो उनको भी तिल या पुष्प का आसन देना है। और धूप दीप नारियल आप चढ़ा सकते हो, फल मेवा मिठाई आम, जो भी आप जिस भी चीज़ से आप, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप पूजन कर सकते हो। पतासा, मीठे में पतासा रख सकते हो, मिश्री रख सकते हो, शक्कर रख सकते हो। तो फल में भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप आम, केला और पानी वाला तरबूज, खरबूज, कुछ भी जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप रख सकते हो। और उसके बाद जैसे भी हम पूजन करते हैं वैसे ही हमें कुमकुम तिल इनसे पूजन करनी है। वस्त्र स्वरूप कलावा हमें चढ़ाना है और धूप दीप जलानी है। उसके अलावा आप जैसे जागरण भी कर सकते हो रात्रि में,
रात्रि जागरण का भी इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो आप माला जप कीजिए इस दिन, अधिक से अधिक भगवान के नाम लीजिए और उसके अलावा रात में जागरण कर सकते हो। और जो अखंड ज्योत है ना, वो भी आप प्रज्वलित कर सकते हो। हर एकादशी पे कर सकते हो। अगर एकादशी पे नहीं करते तो इस एकादशी पे आप ज़रूर से अखंड ज्योत जलाइए। सुबह तक, पारायण के समय तक ज्योत जलती रहेगी तो बहुत ही अच्छा है। आप जैसे घी या तिल के तेल की ज्योत आप जला सकते हो और रुई की बाती की जगह आप कलावा ले सकते हो। तो काफ़ी समय तक आपकी जो ज्योत है ना वो जलती रहेगी। और बिल्कुल थोड़ी सी ही रखेंगे ना तो धीरे धीरे चलती रहेगी वो, और दिन पूरे मतलब सुबह हो जाएगी ना जब तक चलेगी। और जैसे अगर आप निर्जल रहकर व्रत करना चाहते हैं तो सुबह सूर्य उदय से अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तब तक हमें निर्जल रहना होता है इसमें। और अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो आप एक जैसे भगवान के मंदिर में आप कलश रखिए, मिट्टी का कलश जल से भर के, और उसके साथ आप एक पंखा रखिए और आम रख सकते हो या फल में कोई भी फल रख सकते हो। तो ये चीज़ें आप भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद वहाँ से चरणामृत लाके वो आप पी सकते हो। उसके बाद आप जैसे जल ले सकते हो, फलाहार ले सकते हो। तो इस तरह से भी ये व्रत किया जाता है। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप 24 घंटे का निर्जल व्रत भी कर सकते हो। और पूरे विधि विधान से करने से इसके 24 एकादशियों का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडव को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और उन्होंने ही पूछा था कि कौन सी एकादशी, मतलब कौन सा एक व्रत मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा व्रत नहीं होते। तो भगवान ने यही व्रत बताया था कि आप इसको अच्छे से कर लो तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जिसका मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर लिया था, लेकिन ये वीडियो मेरा बाद में आया है। तो एक तो ये फ़ैन मंगाया था मैंने कुंज के लिए, एक साड़ी मंगाई थी मेरे लिए, उसके अलावा एक मतलब साड़ी तो मैंने पहले ही मंगा रखी थी लेकिन उसका वीडियो मैंने लिया नहीं था। और उसके अलावा एक धूप स्टैंड है लकड़ी का, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और एक ये विष्णु सहस्त्र नाम की जो बुक है जिसमें विष्णु जी के 1000 नाम दिए हुए हैं। और मुझे मतलब मैंने विष्णु सहस्त्र सुना था, 10 मिनट का होता है वो। तो इतनी अच्छे से बोलता है ना, मतलब बहुत स्पीड से बोलते हैं वो, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आज इसको पढ़ा भी था पूजन के समय पे सवेरे। तो ये बुक भी अगर आपको चाहिए तो आप बोल देना, तो मैं इसमें ना इन चारों की लिंक डाल दूँगी। और सभी नामों का उल्लेख इसमें किया हुआ है और कौन सा नाम किस वजह से पड़ा है तो ये भी इसमें बताया हुआ है। इसको अगर हम बार बार जैसे एकादशी के दिन भी विष्णु जी की ही प्रतिमा की हम पूजन करते हैं, तो इस दिन भी हमें ये अगर हम पढ़े तो काफ़ी अच्छा होता है। या फिर आप आपके इष्ट का नाम जप कर सकते हो। और जैसे अगर आप निर्जल रह रहे हो, जल नहीं ले रहे हो, तो अपनी सेहत का ज़रूर से ध्यान रखिए। जैसे ज़्यादा बातें आप किसी से ना करें। और जब आप जैसे पढ़ते हो किताब, ये जैसे विष्णु सहस्त्र पढ़ रहे हो या कोई नाम जप कर रहे हो, तो बिल्कुल मन में पढ़े, मतलब बिल्कुल आवाज़ बाहर ना निकाले, जिससे आपका गला है ना सूखेगा नहीं और जो है व्रत अच्छे से संपूर्ण होगा। क्योंकि अगर व्रत हम तभी कर सकते हैं जब हम हमारी सेहत को अच्छे से रख पाएंगे। अगर हम हमारी सेहत ही अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो हम व्रत कैसे पूर्ण कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे, भगवान की पूजा पाठ कैसे कर पाएंगे। तो हमें हमारा ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपसे हो पाता है तो आप 24 घंटे का निर्जल रख सकते हो, नहीं तो आप फल और जल लेके व्रत कर सकते हो। और भगवान के यहाँ आपको कलश ज़रूर से रखना है, पानी से भरा हुआ कलश निर्जला एकादशी को मंदिर में ज़रूर से रखा जाता है। उसके ऊपर आप चीनी और आम रख सकते हो, या फिर आप पंखा रख के उसके ऊपर आम रख सकते हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। तो इसीलिए मैंने पंखा भी इसीलिए मंगाया था क्योंकि जून का टाइम है और इस टाइम पे गर्मी और तमस बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो यही करूँगी मैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आगे ला सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।